नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं A1 स्टडी सेंटर कुम्मा में। दोस्तों, आज जो क्लास होने वाला है वह बायोलॉजी का धुआंधार क्लास होने वाला है। दोस्तों, आज हम 10वां के फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम लेकर के आए हैं, जिसे हम इंग्लिश में बायो प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों, जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सारी अनुक्रियाएं जिनके द्वारा सजीव शरीर का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। दोस्तों, धुआं सच में कर देंगे। जैव प्रक्रम होता क्या है? वे सारी अनुक्रियाएं जिनके द्वारा सजीव शरीर का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब आमतौर पर समझ लीजिए, वह सारा कामकाज जिसके द्वारा सजीव शरीर का हिफाजत होता है, सुरक्षा होता है, अनुरक्षण होता है, रख रखाव होता है, वह बचाव होता है, उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन इत्यादि। अब हम चलते हैं इन सभी अनुक्रियाओं में सबसे प्रथम पोषण की ओर। पोषण क्या होता है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? जब मनुष्य मुख द्वारा आहार ग्रहण कर उसका उपयोग शारीरिक विकास में करता है उसे पोषण कहते हैं। अब देखिए ना, आप देखिए, हम खाना खा रहे हैं, या देखिए महिला खाना खा रही है। अब महिला भी होती है ना, भूखा डाइन होती है, सचमुच भूखा डाइन होती है। वह खाने के ऊपर पड़ जाती है, खाती है। अब कितना खाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब देखिए, यह पोषण जो हम ग्रहण करते हैं इसका हमारे शरीर के अंदर कहाँ क्या रोल है, आप डायग्राम से स्पष्ट देख रहे हैं। अब देखिए, इस डायग्राम में आप क्या पा रहे हैं कि सबसे पहले मुख द्वारा भोजन को चबाया जाता है। यहां सलाइवा उसमें मिलता है और वह सलाइवा उसको चिपचिपा बनाता है जो भोजन निगलने की अवस्था में होता है। अब देखिए कैसे पास आउट हो रहा है, इसका क्या रोल है, अब डायग्राम से देखिए। अंत में स्टोमक में जाता है और वह पूरा पाचित होता है और उसके बाद छोटी आंत में जाकर के उसका अवशोषण होता है और उससे जो जो न्यूट्रिशन होता है, जो जो पोषक तत्व होता है उसे शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है। श्वसन, श्वसन क्या है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? जब ऑक्सीजन को नासा छिद्र द्वारा ग्रहण कर उसका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में करते हैं तो इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। अब आमतौर पर सांस लेना छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। जैसे सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। जैसे रामदेव वो प्राणायाम कर रहे हैं, देखिए। और श्वसन का सबसे बेहतरीन मूल्य जानना है तो जो व्यक्ति हॉस्पिटल के बेड पर अपना जिंदगी का अंतिम सांस गिन रहा है उससे और बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं है कि श्वसन होता क्या है। अब आप डायग्राम में देखिए कि श्वसन का सारी क्रियाएं कैसे, ऑक्सीजन कहां जाता है, उसका क्या रोल है, शरीर के लिए क्या भूमिका निभाता है। की जरूरत है जैसे तू लड़की है कोई ऑक्सीजन। अब है परिवहन। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन क्या है? परिवहन क्या है? शरीर में उपयोगी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन करने की प्रक्रिया, पहुंचाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। जैसे हार्ट बीट होना, ब्लड का पंप होना और ब्लड पंप के द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन का वितरण होना, अर्थात संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का वितरण होना तथा शरीर के संपूर्ण भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। जब हम यातायात करते हैं, किसी गाड़ी में चढ़ते हैं और वह गाड़ी एक स्थान से गंतव्य स्थानों तक हमको पहुंचा देती है, यही क्रिया परिवहन कहलाता है। अब जैसे उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? व्हाट इज एक्सक्रीजन?
शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर त्यागने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर त्यागने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे देखिए, दो लड़का अपने आप को हराबाजी लगा करके मारता है, किसका आगे जा रहा है देखिए स्पष्ट है। आई बाबा को देखिए ना, उस जमाने में लैट्रिन की सुविधा नहीं थी, वैसा सिस्टम चलता था। यही चीज क्या है? उत्सर्जन है। आम तौर पर कहा जाए तो शरीर से जो कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलता है, बेकार पदार्थ के रूप में निकलता है, उसे हम उत्सर्जन में गिनते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जैसे मल मूत्र त्यागना, झाड़ा पेशाब करना, ऐसे सीधा अर्थ लीजिए ना। अब है जनन या प्रजनन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? वह प्रक्रिया जिसमें सजीव अपने जैसा संतति उत्पन्न कर अपना वंश वृद्धि करता है, उसे जनन या प्रजनन कहते हैं। एक महिला अपने संतान प्राप्ति के खुशी में वह दर्द झेल जाती है जो एक साधारण व्यक्ति के एक साथ लगभग 20 हड्डी टूटने के बराबर पीड़ा होता है। वह दर्द महिला अपने संतान प्राप्ति के खुशी में झेल जाती है। मानव में अवस्था वह अवधि होती है जितना दिन बच्चा गर्भ में पलता है, वह अवधि 9 माह की होती है। आमतौर पर कहे तो जनन संसार की वह रीति है जिसमें एक बेटा को बाप बनने का अवसर मिलता है। पुनः वह जनन की माध्यम से वह बेटा बाप का रोल अदा करता है, वह बाप दादा का रोल अदा करता है, और सदियों से इस संसार में ऐसी रीति चली आ रही है। यही जनन है। और जनन के बाद अर्थात बच्चा जन्म लेने के बाद किसी भी परिवार में, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, उसके घरों में खुशी के सागर हैं, लहर मारते हैं, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं।